स्टार्ट करें? क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, Anil, Bhanu and Chandu were partners sharing profit in ratio of 3:1:1. ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 20. है। कितने पार्टनर है? 3. क्या नाम है? अनिल, भानु, और चंदू। चंदू। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। और इनकी बैलेंस शीट नीचे गिवन है। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या है? कैश। अब कैश अकाउंट तो बनाते नहीं है। हाँ। कि बनाते हैं? नहीं, मतलब कैश को ट्रांसफर करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते। तो उसका अलग से अकाउंट बनेगा। हाँ। मैं अकाउंट बना नहीं रहा, आप खुद बना लेना। मैं सिर्फ रियलाइजेशन मैच करवा रहा हूँ। क्या मैच करवा रहा हूँ? हाँ, सबसे पहले यहाँ पर एसेट साइड में जाओ। सबसे पहले क्या लिखे? डेटर। सन्ड्री एसेट लिखते हैं। और सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स में आ गया डेटर। डेटर कितने का है? 2,62,000। 2,62,000। और क्या प्रोविजन भी दे रखे हैं? हाँ। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। प्रोविजन 12,000। प्रोविजन के नाम पर कितने दे रखे हैं? 12,000। 12,000 रुपये दे रखे हैं। चलो आगे बढ़ो, डेटर से आगे बढ़ो। क्या लिखा हुआ है? स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 78,000। 78,000। फिर फर्नीचर कितने का है? 10,000। 10,000 का है ना। हाँ। अब देखो फर्नीचर कितने का था? 10,000 का। और कंप्यूटर कितने का है? 80,000। 80,000 का। और सन्ड्री एसेट्स कितने की है? 1,70,000 की सन्ड्री एसेट्स हैं। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आया है ना। और सिर्फ यहाँ नहीं है, बीकॉम वगैरह में भी आता है। ट्रिपल लास्ट में आ गए 000। कितने आ गए? 8 और 2 10। कितने करी हो गए? 7 1 8 8 16 1 17 और 7 24। 24 और 6 30 की 0 कितने करी? 3 1 4 2 4 2 6। तो 6 लाख की क्या आ गई? ये इसके टोटल आ गया ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने गलत कर दिया है। सब कुछ सही किया हमने? हाँ ठीक है। 6 लाख की बैलेंस शीट आ गई। अब एक काम करो, लायबिलिटी साइड में जाओ। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या है? क्रेडिटर्स बताओ कितने? 60,000। 60,000 के क्रेडिटर्स हैं। फिर लोन लोन किसका है? सिर्फ लोन है तो मान लेंगे किसी एक्सटर्नल पार्टी का लोन होगा। फिर आगे लोन बाय अनिल। अब अनिल तो अपना ही बंदा है, उसका पैसा यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होंगे। ये सब मिला के लास्ट में आ गए 87,000 आ गए। अब एक काम करते हैं, नीचे जाते हैं, एसेट्स वगैरह को सेल करते हैं, लायबिलिटीज वगैरह को पे करते हैं। लिखा हुआ है इट वाज एग्रीड दैट। क्या सबसे पहला एग्रीमेंट क्या है? अनिल टू कंप्यूटर at its book value in settlement of his loan. बोला है अनिल अपने लोन की सेटलमेंट पे, अनिल अपने लोन की सेटलमेंट पे क्या लेके चला गया? कंप्यूटर लेके चला गया। मैं एक काम करता हूँ, अनिल का लोन अकाउंट बना लेता हूँ। किसका लोन अकाउंट? अनिल का। बनाना आता है कि नहीं आता? एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कौन सी एडजस्टमेंट थी? पहली वाली एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? अनिल टुक फर्नीचर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। अनिल क्या लेके चला गया? कंप्यूटर लेके चला गया। पहले तो इसका बताओ अनिल का लोन है कितना? अनिल का लोन है 1 लाख का। 1 लाख का लोन है लायबिलिटी साइड में। और कंप्यूटर कितने का है? 80,000 का। कंप्यूटर कितने का है? 80,000। अब 1 लाख का लोन है ना, कंफर्म है? देखो जब कोई पार्टनर, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब कोई पार्टनर, अगर हम एसेट को खुद बेचते हैं तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। अगर कोई पार्टनर लेके जाता है तो एंट्री कर देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर पार्टनर अपने लोन की सेटलमेंट पे लेके जाएगा तो एंट्री करेंगे पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री होगी? पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आज ये जो अनिल है वो अपनी लोन की सेटलमेंट पे तो लेके जा रहा है ना। तो अनिल का लोन अकाउंट डेबिट होगा, मतलब लोन अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री जाएगी। लेकिन नाम किसका आएगा? रियलाइजेशन का, कंप्यूटर का नहीं। किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन का, है ना। और कंप्यूटर था कितने का? 80,000 का। तो वैसे कायदे से यहाँ पर हमें 80,000 लिखने चाहिए। कितने लिखने चाहिए? 80,000। आप यहाँ पर 80 लिख दोगे। 1 लाख का लोन 80 पर निपटा दिया तो 20 का फायदा हो गया। फिर 20 यहाँ पे लिखोगे टू रियलाइजेशन। अब 2 बार रियलाइजेशन अच्छा नहीं लग रहा तो एक ही बार रियलाइजेशन अकाउंट लिखो और पूरे 1 लाख लिख दो।
पूरे कितने लिख दो? 1,00,000 80,000 तो वो कंप्यूटर ले गया, 20,000 का फायदा हो गया, 20,000 का। फायदा अब यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, अपने अकाउंट में जाएगा। डेबिट साइड में, हाँ, यहाँ पे डेबिट साइड में है, अपने अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में, और नाम आएगा बाय पार्टनर अनिल लोन अकाउंट। अनिल लोन अकाउंट लोन अकाउंट। 2 लाख की 1 लाख? 1,00,000 1 लाख। पहली वाली एडिशन में समझ में आई। इससे आगे बढ़ते हैं, दूसरी वाली एडिशन में पाओ क्या लिखा हुआ है। Anil took furniture at 8,000 and debtor of 2 lakh at 1,72,000. मैं पढ़ता हूँ, लिखा हुआ अनिल टुक फर्नीचर एट रुपीज 8,000, डेटर ऑफ रुपीज 2 लाख एट रुपीज 172, क्रेडिटर ऑफ रुपीज 60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट। यानी कि कुछ एसेट्स लेकर जा रहा है। यहाँ पे लिखेंगे बाय अनिल लोन अकाउंट, बाय अनिल कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। लोन तो हो गया। क्या लेकर गया ये? फर्नीचर। फर्नीचर कितने पर लेके गया? 8,000 पर 8,000 पे। 10,000 का फर्नीचर 8,000 पे लेके गया। डेटर कितने पर लेके गया? 2 लाख के लेके गया है, 1,70,000 2 लाख के डेटर 1,72,000 पे लेके गया है। 2 लाख के डेटर 1,00,000। 72 देखो आपको ना बात समझ में आए तो आप मेरे को ये बताओ कि डेटर कितने हैं? 2,62,000 2,62,000। 2,62,000 में से बताओ अनिल कितने लेकर गया? 2 लाख 2 लाख के डेटर लेके गया, लेकिन कितने पर लेकर गया? 172 172 पर लेके गया। अब बताओ बैलेंस डेटर कितने हैं? 62। 62,000 अभी बैलेंस है। इनके बारे में कुछ बताया नहीं है, जब बताएगा तो देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। डेटर चले गए, फर्नीचर चला गया, और क्रेडिटर 60,000 के इसी वैल्यू पर पे करे जाएंगे। पहले बताओ क्रेडिटर है कितने के? 60,000 के। और 60 के 60 किसने पे कर दिए? अनिल ने। अगर हम पे करते तो टू बैंक अकाउंट लिखते, पर अनिल ने पे किया है तो अनिल कैपिटल अकाउंट। क्या पे किया है इसने? क्रेडिटर पे करें कितने? 60,000। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है? भानु टुक स्टॉक इन ट्रेड एट रुपीज 70,000। भानु क्या लेकर जा रहा है? स्टॉक इन ट्रेड। और सम ऑफ द सन्ड्री एसेट एट रुपीज 72,000। भानु क्या क्या लेकर जा रहा है? स्टॉक इन ट्रेड और एसेट्स स्टॉक इन ट्रेड और एसेट्स। यहाँ पे लिखेंगे बाय भानु कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। एक तो भानु स्टॉक लेकर जा रहा है कितने पर? 70 पर 70,000 पे। और दूसरा एसेट्स लेके जा रहे हैं। कौन सी एसेट्स? सन्ड्री एसेट्स। हाँ कौन सी एसेट लेकर जा रहा है? हे भगवान यार, कैसी लड़की है। ठीक है। सम ऑफ द सन्ड्री एसेट कितने पर लेके जा रहा है? 72,000 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। 10% लेस देन द। बुक वैल्यू पता क्या होगा? सन्ड्री एसेट पता नहीं कितने की होंगी, है ना? ऊपर लेके सुन तो लो, हाँ सन्ड्री एसेट कुछ की होंगी। हाँ हमने सन्ड्री एसेट्स का 10% माइनस किया होगा तो 72,000 आए होंगे। हाँ यही तो मतलब है ना। 10% लेस लिखा है, 10% मोर लिखा है। लेस अब अगर मोर होता तो प्लस करते, हाँ। लेस है तो माइनस करेंगे। तो इसको x मान लो, इसको X/10 x/10। मैं इसको ऊपर सॉल्व कर दूं, x मान के x/10। इसको सॉल्व करके 9x/10 आ गया, 9x/10 आ गया, है ना। तो मैं सीधा एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ x = 72,000 इंटू में 10/9। 10 उधर जाके इंटू में हो गया और 9 इधर जाके डिवाइड में हो गया। तो ये आ जाएगा 80,000। कितने का आ गया? 80,000, है ना। 80,000 की क्या है? सन्ड्री एसेट्स है। मतलब 80,000 की चीज़ वो भानु कितने पे लेके गई है? 72 पे। पहले आप मेरे को बता दो, ऊपर देख के बता दो, सन्ड्री एसेट्स थी कितने की? 1,70,000 1,70,000। एक कॉपी है आपके पास? अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 20 सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 20। इसमें क्या था कि कुछ सन्ड्री एसेट्स थी जिनको 10% कम पर भानु लेकर गई थी। तो सन्ड्री एसेट जितनी की भी थी, मान लिया हमने x की थी, उसका 10% माइनस कर दिया, है ना। तो 9x/10 आ गया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, मैंने 80,000 निकाल ली। यानी कि मेरे पास जो सन्ड्री एसेट्स थी कितने की थी? 1,70,000 की। टोटल सन्ड्री एसेट्स कितने की थी? 1,70,000 1,70,000 में से 80 तो भानु लेके चली गई। हाँ तो 1,70,000 में से 80 माइनस कर दो, 90,000 बची रह गई। 90,000। बची है। तो ये 80 वाली तो भानु लेके चली गई, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है रियलाइजेशन अकाउंट पे, है ना, क्रेडिट साइड में। बाय भानु कैपिटल अकाउंट सन्ड्री एसेट 72,000। अब जरा अगली वाली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर डी, सॉरी 4th वाली। इसमें लिखा हुआ चंदू टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। ये जो बची हुई सन्ड्री एसेट्स है ना, ये कौन लेकर जा रहा है? चंदू लेकर जा रही है ना। और 90,000
क्या लिखा है 90% ऑफ द बुक वैल्यू। 90,000 का जरा 90% करना 81,000 है ना। 9 में 81 पर लेके जा रही है। तो जब भानु लेके जा रही थी भानु कैपिटल अकाउंट, चंदू लेके जाएगी तो चंदू कैपिटल अकाउंट बाय चंदू कैपिटल अकाउंट। सन्ड्री एसेट कितने पर लेके जा रही है 81 पे। कितने पे लेके जा रही है 81 पे। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है लेस 1000 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 1000 एट डिस्काउंट। अच्छा 1,000 रुपये और डिस्काउंट ले लिया, यानी कि 80 पर लेके जा रही है। कितने पर लेके गई 80 पे लेके गई। फिर लिखा हुआ है एंड अज्यूम द लायबिलिटी ऑफ अ लोन टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹300 विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ऊपर देखो लोन कितने का है 15,000 का। बैलेंस शीट में जाके देखो लोन कितना है। 15,000 इस पर अक्रूड इंटरेस्ट भी है जो हो तो चुका है लेकिन हमने भरा नहीं है ना। तो यानी कि बोल रहा है कि चंदू 15,300 का लोन पे कर रही है। 15,300 का लोन क्या कर रही है पे कर रही है, रिसीव कर रही है। पे कर रही है। तो डेबिट साइड में जाके लिखो टू चंदू कैपिटल अकाउंट। चंदू बताओ कितना 15,300 15,300। इसके आगे चलो, आगे क्या लिखा हुआ है द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 2700। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने हो गए 2700। अब कुछ नहीं बताया जा रहा तो हम खुद ही पे करेंगे टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट जो भी होगा है ना। एक्सपेंस हो गए कितने 2700 के। फिर आगे लिखा हुआ है द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। जो बचे हुए डेटर हैं उनको हमने 50% पे भेज दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि बचे हुए डेटर कितने के हैं। तो ये देखो डेटर की कहानी हमने बनाई थी। 2,62,000 में से 2 लाख के डेटर तो अनिल लेके चला गया था। बचे कितने रह गए थे ये 62,000 50% मिल गए, मतलब आधे पर 62 का आधा करो 31। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। पैसा आएगा ना। बताओ डेटर से कितना पैसा आ रहा है 31 आ रहा है। खत्म हो गया। ये 80 को सीधा बाहर ही लिख देना चाहिए। इन दोनों को प्लस करके 142 कर देना चाहिए। इन दोनों को प्लस करके 180 कर देना चाहिए है ना। सब तो हो गया ख़त्म। अब बस इनका आंसर निकालना है। क्या निकालना है तो निकलवा दो आंसर। ये कितना आएगा, डेबिट साइड का अलग करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड का अलग। 300 और 700 कितने होते हैं 1,000। 1,000 की 000 है ना। एक कैरी हो गया। 15 और 1 16, 16 और 2 18 और 60 78 है ना। 6,78,000 डेबिट साइड आ रही है, मतलब घाटे वाली साइड आ रही है। अब क्रेडिट साइड में आते हैं, मतलब फ़ायदे वाली साइड में आते हैं। ठीक है 000 लास्ट में तो 000 ही आ रहे हैं। कितने जीरो आ रहे हैं 1 और 2 3 और 7 10 की 0 कितने कैरी हो गए 3 और 1 8 4 12 4 16 और 8 16 8 24 है ना। 24 और 8 32 है ना। 32 की 2 कितने करी हो गए 3 3 1 4 1 5 1 6। तो घाटे ज़्यादा आ रहे हैं। 58,000 का लॉस आ रहा है, देखना जरा। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना आ जाएगा 58,000। अब बांटना तो आपको आता ही है ना। वो तो आप खुद ही कर लेना। अब आगे मैं नहीं जा रहा। ठीक है इसमें 1-2 खास पॉइंट थे। क्या क्या खास पॉइंट थे। एक तो ये वाला था है ना, लेस देन द बुक वैल्यू वाला। और दूसरा ये 1,000 लेस वाला, अक्रूड इंटरेस्ट वाला है ना। और डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी को 50% पर सोल्ड कर दिया। वो आप वीडियो फिर से बैक होके जाओ, खुद ही पता लग जाएगा कैसे किया हमने। अब इससे आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20 तो खत्म हो गया।